देखिए नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं, जो जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया है, उसका नॉर्मल रेजिडेंस जो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं, साधारण जो रेजिडेंस है वो एक तो वो है। और दूसरा जो है ना, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहीं कंजप्शन कर रहे हैं, यहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी क्या है, नॉर्मल रेजिडेंस है। अब जैसे कि जापान से एक बंदा यहाँ आया, उसने यहाँ फैक्ट्री खोली, यहीं पे रह रहा है, वो 1 साल से ज़्यादा हो गया उसे, तो वो नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। और अगर जापान से कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया है तो वो नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है, वो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंस है। और अगर जापान से कोई बंदा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है या घूमने फिरने के लिए आया है, वो भी नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है। तो नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं, जिस कंट्री में वो रहते हैं। जैसे इंडिया है, हमारी कंट्री में वो रह रहे हैं 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट यहीं पर है, इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर नहीं है, तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंस है। आपके कुछ एग्जाम्पल है, ए चाइनीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ, तो ये क्या है आपका नॉन एनआरआई है। और इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन अ इंडियन एम्बेसी इन चाइना, चाइना में इंडियन एम्बेसी है, उसमें इंडियन काम करता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल रेजिडेंस है, ठीक है ना। और जैसे इंडियंस गोइंग टू श्रीलंका फॉर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, श्रीलंका में इंडियंस क्रिकेट मैच देखने गए हैं, तो वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंस है इंडिया के लिए। तो आपको क्लियर हुआ नॉर्मल रेजिडेंस का और नॉन नॉर्मल रेजिडेंस का। अब नेक्स्ट आ जाइए। तो नेशनल इनकम क्या होती है आपकी, जो नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा अर्न की गई फैक्टर इनकम का सम टोटल होती है, एक अकाउंटिंग ईयर में सम टोटल होती है, ठीक है ना, फैक्टर इनकम का। तो ये आपका नेशनल इनकम है, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था।